अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मरीना खान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ्रैक्चर्स में क्या फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। मतलब क्या इब्तिदाई तिब्बी सहूलत आप दे सकते हैं कि जब तक पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंचा है तो उसके दर्द को कम किया जा सके या उसके ज़ख़म को मज़ीद ख़राब होने से बचाया जा सके, या कुछ ऐसी चीज़ें ना की जाएँ जिसकी वजह से बाद में पेशेंट को रिकवर होने में प्रॉब्लम हो। बोन का फ्रैक्चर बहुत ही पेनफुल होता है। बोन फ्रैक्चर इंजरी के साथ भी हो सकता है और विदाउट इंजरी भी हो सकता है। बोन फ्रैक्चर में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है और जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो ये कि मूवमेंट नहीं करनी है। जो भी बोन फ्रैक्चर हो गई है उसकी मूवमेंट नहीं करनी है। इससे पेन भी ज़्यादा हो सकता है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग और भी ज़्यादा हो सकती है और बाद में हड्डी के जुड़ने में मुश्किलात आ सकती हैं। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। पहले तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करें। कोई भी साफ कपड़ा या साफ ड्रेसिंग से इंजर्ड एरिया को प्रेस करें, या अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है और ओपन वाउंड है, इंजरी है, मतलब जख्म दिख रहा है, तो उसको कवर करें, क्योंकि ओपन वाउंड्स में इन्फेक्शन इजीली जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट करने के लिए स्प्लिंट का यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक मेडिकल स्प्लिंट हो, आप किसी भी हार्ड शीट से या हार्ड वुड शीट से स्प्लिंट का यूज़ कर सकते हैं। बोन को अपर और लोअर साइड से सपोर्ट दें। इससे फ्रैक्चर बोन की मूवमेंट भी नहीं होगी और दर्द में भी कमी आती है। अगर फ्रैक्चर बोन को स्प्लिंट के साथ सपोर्ट देकर उसको रैप कर दिया जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर है। पेन को रिड्यूस करने के लिए आइस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आइस को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। किसी भी क्लोथ में या टॉवल में रैप करके आइस को लगाएं। स्वेलिंग और पेन को कम करेगी। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट फेंट हो रहा है, शॉक में जा रहा है, तो पेशेंट को लिटा के उसकी टांगे थोड़ी ऊपर की तरफ और सर जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ करें, ताकि ब्रेन की तरफ, सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो, ताकि पेशेंट शॉक में ना जाए। शॉक में ना जाए मतलब, क्योंकि अगर इंजरी हो गई है तो इंजरी की तरफ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो की कमी की वजह से इंसान की डेथ हो सकती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इस पोजीशन में पेशेंट को लिटाना के मतलब उसका सर नीचे की तरफ हो और टांगे ऊपर की तरफ हो, ताकि ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो, पेशेंट फेंट ना हो। खुद से कभी भी ये नहीं करना है कि आप हड्डी को जो है वो सीधा करने की कोशिश करें। और बोन फ्रैक्चर्स को खुद कभी भी घर पर ट्रीट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक्सपर्ट मेडिकल प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। सर की हड्डी का फ्रैक्चर या रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर, पसलियों की हड्डियों में कोई फ्रैक्चर हो या लेग्स के अपर पार्ट में अगर फ्रैक्चर है तो ये बहुत ही नाजुक फ्रैक्चर्स होते हैं। इस टाइप के फ्रैक्चर्स में कभी भी प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश ना करें। मतलब अगर आप स्प्लिंट का सपोर्ट दे रहे हैं या फिर स्प्लिंट लगा के आप उसको रैप करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आपको मैं एक बात बताती जाऊँ, जैसे हमारे टिश्यूज़ रिपेयर हो जाते हैं, मतलब इंजरी हो जाती है, ज़ख़म हो जाता है, तो स्किन दोबारा से हील हो जाती है, नए सेल्स आ जाते हैं। इसी तरह से बोन्स भी जानदार होती हैं, मतलब उनमें भी नए सेल्स बनकर वो जुड़ जाती हैं। बोन फ्रैक्चर के लिए जब प्लास्टर किया जाता है, स्प्लिंट्स लगाए जाते हैं और फिर उसको 5-6 हफ्तों के बाद जब खोला जाता है तो तब भी वो फ्रैक्चर बोन नाजुक होती है। मतलब वो जो फ्रैक्चर होता है वो कुछ कार्टिलेज टिश्यूज से जुड़ता है, वहाँ पर अभी रियल बोन नहीं आई होती है। तो प्लास्टर खोलने के बाद भी आपको एहतियात करनी होती है और जितनी जल्दी हो सके कोशिश करें कि पेशेंट को जल्द अज जल्द हॉस्पिटल तक पहुँचाएँ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक से रिलेटेड, या फिर अगर कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।